हेलो एवरीवन, आज हम एक फारसी सलवार बनाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको पूरी वीडियो यहाँ पे मिलेगी। तो फोल्ड में देखिए हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया है इस तरह से। कपड़ा 2.5 मीटर आप लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी विड्थ है 44 इंच। 5 इंच माइनस करते हुए बेल्ट के लिए हमने लेंथ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया है। 5 इंच माइनस कर दीजिए, आपका जितना भी हो। मेरा 39 है इस कपड़े के को लेने के लिए मेजरमेंट, तो हमने 5 इंच माइनस करके यहाँ पर लिए हैं। देखिए यहाँ पर माइनस करते हैं 5 इंच, और जितना बचा है उतना ले लिए हैं इस तरह से। देखिए 34 के आसपास में आएगा। 39 है तो इस तरह से दोनों तरफ मेजर कर लेंगे इक्वल, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि कपड़ा टेढ़ा न रहे। फारसी सलवार की कटिंग बहुत ही आसान है और स्टिचिंग भी। इसमें ज़्यादा मायने साइड वाली जो प्लेटें है वही इसमें मेन है, बाद बाकी तो आप सलवार की तरह रख सकते हैं। इसकी मोहरी 11 इंच में हमने रखा है। देखिए 11 या 10 इस तरह से रख सकते हैं, ज़्यादा कम नहीं रख सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमने 11 इंच रखा है। आप मार्जिन के लिए 1/2 इंच या 1 इंच जो भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना लूज रहता है कि ज़्यादा मार्जिन का ज़रूरत भी नहीं पड़ता, और सलवार जैसा है तो दिक्कत भी नहीं होता है टाइट होने। अभी आसन लेंगे। यहाँ पर 5 इंच माइनस करके लेंगे। फुल आसन 15 है तो 5 इंच माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पे 2 इंच लेंगे, नीचे से भी 2 इंच के निशान लगाएंगे, एक बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे क्रोच एरिया का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर शेपर स्केल की सहायता से यहाँ लाइन कर देंगे इस तरह से। एक क्रोच एरिया हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा आपका, तो आसान रहता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता है। आप सलवार बनाए हैं तो बहुत ही आसानी से इसको भी बना लेंगे। इसकी विड्थ है देखिए 44, यानी फोल्ड करके 22 आया है। मोहरी में आपको बोले थे कि 2.5 मीटर कपड़ा रहने से एक चीज़ आसान हो जाता है। आप नीचे डायरेक्ट कपड़ा मोहरी में मोड़ने के लिए ले सकते हैं। यहाँ हमने 3.5 इंच रखा है। 3 इंच की मोहरी कंप्लीट रहेगी बुकरम, और 1/2 इंच वहाँ पे मोड़ने के लिए इस तरह से। अब इसे कट कर लेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है। दो मीटर भी आप कपड़ा ले सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये आती है कि मोहरी में आपको जोड़ने के लिए कपड़ा अलग से करना पड़ता है। देखिए इसकी हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद बेल्ट कट करेंगे। साइड से तो कपड़ा बचा था, यहाँ से हमने कपड़े को फोल्ड करके बेल्ट को निकालेंगे। आप अपने कमर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, आपको जितना लूज चाहिए उस हिसाब से रखिए। कपड़े को फोल्ड करके, डबल फोल्ड में कपड़ा है तो 1/4 भाग लेंगे, और सिंगल फोल्ड में कपड़ा रहेगा तो डबल लीजिएगा। 1.5 इंच उधर लिए हैं रबड़ के लिए, और यहाँ 5 इंच का बेल्ट तैयार रहेगा तो 5.5 इंच लिए हैं, क्योंकि कपड़ा में स्टिच होगा तो 1/2 इंच वहाँ पे चले जाएगा। आप गोलाई कमर की अपने अकॉर्डिंग रखिए। इस तरह से इसे कट कर लेंगे।
आपकी जितनी भी कमर है, 36 है, 34 है, 40 है, यदि डबल फोल्ड में कपड़ा फोल्ड करते हैं तो चौथाई भाग निकाल लीजिएगा। बिगनर है वो तो आसानी से सक जाएंगे, और जो स्टार्टिंग भी जिनका है वो भी, उनकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए देखिए क्रोच एरिया को स्टिच करते हैं। दोनों साइड में क्रोच एरिया स्टिच कर लेंगे इस तरह से, इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ स्टिच कर लिया है। इसको घुमा लेंगे इस तरह से। इसमें मेन प्लेट साइड वाली ही है, सीधी करके तब प्लेट लगाएंगे। आपको यहाँ उल्टी दिखती होगी गलती से, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। यहाँ 5 इंच इस तरह से कीजिएगा, सीधी करके निशान लगाइएगा और इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। मेन फारसी सलवार की डिजाइन यही है और मोहर की, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। इस तरह से पिनअप कर देंगे। पिनअप करते समय ध्यान रखेंगे कि सिंगल कपड़ा में ही पिनअप करें, दोनों तरफ का पार्ट नहीं टच करेंगे। इस तरह से देखिए, दोनों साइड में इसी तरह से 5 इंच लेकर के कपड़ा को फोल्ड करके प्लेटिंग कर देंगे। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे पिनअप कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ पिनअप हो गया है। अभी बीच में चुन्नट प्लेट बैठाएंगे। प्लेट बैठाते समय हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्लेट का जो प्लेट का मुंह रहता है वो आपके उधर उस साइड में जाएगा, आसन की तरफ प्लेट बैठाएंगे। यहाँ से नॉर्मली जिसका जिस तरह से कपड़ा रहेगा 5 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच को छोड़ करके ही प्लेट बैठाएंगे। प्लेट बैठाने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, आप 1-1 इंच करके बैठा सकते हैं। नापने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें कि कम बेसी हो जाए, थोड़ी कम बेसी होगी तो चलेगी। आपके बेल्ट, कमर का बेल्ट जितना तैयार किए हैं उसके हिसाब से इस तरह से प्लेटिंग कर लेंगे। हम यहाँ 3-3 प्लेट दिए हैं, 1.25 इंच के हिसाब से गया है हमारा दोनों साइड में। प्लेटिंग बैठाने का तरीका देखिए, आसन की तरफ ही आना चाहिए। बैक साइड में भी हमने 2-2 प्लेट दिए हैं, वहाँ आसन के सामने ही सटा कर दिए हैं। आप देखिएगा, यहाँ पर कोई दूरी नहीं लेंगे, जस्ट यहाँ सटा कर ही देंगे। इस तरह से 2 या 3 प्लेटेड इस तरह से कर दीजिएगा दोनों तरफ, इस तरह से। देखिए पिनअप कर लेने से हमारा स्टिचिंग का करने में सुविधा हो जाता है। अभी जहाँ पिनअप किए हैं वहाँ स्टिच लगा देंगे इसको, ताकि बेल्ट लगाने में सुविधा हो जाए। देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिए हैं मशीन से। पीछे साइड भी। अब यहाँ बेल्ट बैठा देंगे। बेल्ट हमने तैयार करके रखा है। जिस तरह सलवार की बेल्ट बनाते हैं उसी तरह है, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे पिन बैठा लेंगे, सामने में पिनअप कर लेंगे। सेंटर पॉइंट निकाल के पिनअप कर लेने से सुविधा रहता है। आपका एक्स्ट्रा कपड़ा भी मान लीजिए सलवार में बचता है तो जहाँ प्लेट बैठाई है छोटी छोटी वहाँ पे एक्स्ट्रा बैठा दीजिए, या फिर छोटी हो जाए तो वहाँ से खोल दीजिए। मोहरी के लिए भी हमने लिया है बुकरम, ठीक है, 3 इंच की चौड़ाई, और जितनी आपकी मोहरी की
गोलाई में जितनी आएगी, जितनी लंबाई है उतना आप ले लीजिए। इस तरह से हमारा कम आ गया तो थोड़ा सा जोड़ देंगे वहाँ, इस तरह से। देखिए हमने स्टिच भी कर लिया है, कमर का अटैच कर दिए हैं। यही मेन चीज़ है इसमें, यही प्लेट। यहाँ इलास्टिक भी लगा लिए हैं, मोहरे को भी तैयार कर लिया है हमने। देखिए आप तो स्टार्टिंग में देखे हैं कि इसका लुक कितना अच्छा आता है। देखने के लिए धन्यवाद।